बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर दोबारा अमेंडमेंट की गई, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। जो चीफ जस्टिस यह्या अफरीदी साहब हैं, आज उनका पहला दिन था और पहले दिन ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जस्टिस मनीब को दोबारा शामिल किया है। इस कमेटी का काम क्या है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बुशरा बीबी की, जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनकी जो रिहाई हुई है, क्या किसी डील का नतीजा है या उनके जो मुकदमात थे उनके अंदर ही कुछ ना था और मेरिट पर उनकी ज़मानत हुई। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना अरसा वो जेल में रहीं और कितने केसेस थे जिन पर उनको ज़मानत दी गई और जिनमें उनको बरी किया गया। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। जैसा कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट आर्डिनेंस 2024 लाया गया था, उसके तहत जस्टिस मनीब को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उससे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में से निकाल दिया था। वो क्यों निकाला था, उसके हवाले से एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, उसको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप सुन सकते हैं। आज जस्टिस यह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि तैनात किया गया जिनको, आज उनका पहला दिन था और पहले दिन ही उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी में से रिमूव किया है और जस्टिस मनीब साहब को दोबारा जो है वो कमेटी के अंदर शामिल कर लिया है। जो इसके ऊपर आप डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्या थी। बेसिकली प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जब पास किया गया तो उसके मुताबिक बेंचेस की तश्कील के हवाले से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस की समाअत होती है उनके लिए बेंच तश्कील दिया जाता था। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तश्कील देते थे, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील दी गई, जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में पास किया गया। उसके तहत ये किया गया कि जो सीनियर जजेस होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो दो सीनियर तरीन जजेस होंगे, उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी होगी जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस किस बेंच ने सुनना है और उसकी और यानी कि बेंचेस की तश्कील उस कमेटी ने करना होती थी। बाद अज़ां गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मनीब जो कि उनके गवर्नमेंट के नज़दीक, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो उन्होंने सोचा कि कोई भी जो बेंच है उनकी फेवर का उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक काजी फ़ायज़ ईसा के साथ कम अज़ कम एक और जज हो कमेटी में, ताकि मेजॉरिटी से वो कोई भी बेंच मर्ज़ी का बनवा सकें। तो इस नुक्ता नज़र से उन्होंने, चूँकि आर्टिकल 63A की जजमेंट के हवाले से रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी, तो उसके ऊपर एक बेंच तश्कील देकर उसका फ़ैसला करवाना मतलूब था। तो इसलिए उन्होंने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का जो एक्ट लाया गया उसको अमेंड किया और एक आर्डिनेंस के ज़रिए, जो कि 2024 में लाया गया, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको ये इख्तियार दिया गया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 3 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल होगी, उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, दूसरा सीनियर प्यूनी यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या कोई भी सीनियर प्यूनी जज होगा, और तीसरा चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का नॉमिनेट कर सकता है। सो उस का फ़ायदा उठाते हुए जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को कमेटी का हिस्सा बना दिया और जस्टिस मनीब को निकाल दिया था, और उसी कमेटी ने फिर एक बेंच तश्कील दिया था, जिस 5 रुकनी बेंच, जिसने आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो फ़ैसला था उसको सेटिसाइड किया। सो आज यह्या अफरीदी साहब ने, जब पहला दिन था तो उन्होंने उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस मनीब को दोबारा शामिल किया। अब जितने भी बेंचेस की तश्कील होगी
आल्दो इसमें सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट एक नई तरमीम लेके आना चाह रही है जिसमें दोबारा से वो ये इसके अंदर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात के हवाले से तब्दीली करेंगे। मगर फ़िल वक्त तक उन्होंने जो यह्या अफरीदी साहब हैं उन्होंने दोबारा जस्टिस मुनीब को इसके अंदर शामिल कर लिया। बेंचेस उनकी मशावरत से बनेंगे, जितने भी केसेस की सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, वो इन तीनों जजेस यानी कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, यह्या अफरीदी साहब बेंचेस बनाएंगे। अब बुशरा बीबी के हवाले से कि 9 माह की कैद के बाद उन्हें रिहाई मिली। उनके ऊपर इद्दत केस का फ़ैसला था, तोशाखाना केस का फ़ैसला था। उन दोनों फ़ैसलों में जब उन्हें बरियत मिली तो जब वो बरी हुई तो उसके साथ तोशाखाना केस 2 उन पर बना दिया गया, जिसमें गिरफ़्तारी डाली गई। और उसके अलावा 9 मई के मुकदमात भी उनके ऊपर बनाए गए थे। उन सब मुकदमात में से 9 मई के मुकदमात में से उनको डिस्चार्ज किया गया। मगर तोशाखाना केस 2 एक केस रह गया था जिसमें उनको गिरफ़्तार किया गया था। अब गुज़श्ता 2-3 दिन पहले उनकी उस पर ज़मानत हुई और उससे तोशाखाना केस में भी उनको ज़मानत मिलने के बाद वो रिहा हो गई। और ये तकरीबन 16-15 के करीब जो केसेस थे जो बुशरा बीबी पर थे, इंक्लूडिंग तोशाखाना केस 1, 2 और इद्दत केसेस जो मैन केसेस थे उन सब में। सो ये कहना है कि डील के मुताबिक कोई डील के मुताबिक हरगिज़ नहीं हुई। जो उनके ज़्यादातर केसेस थे वो फिक्टिशियस थे, बेस्ड ऑन कॉन्कोक्टेड स्टोरीज़ थी, तो वो मेरिट पर उनकी ज़मानत हुई। थैंक यू।